हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक बासफोर। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की गोल्डन एरा के बारे में, जहाँ एक कंपनी ने हिस्ट्री क्रिएट की थी, जिसकी एक मॉडल ने एक इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रेवोल्यूशन लाया था। वो कंपनी है हिंद मोटर, जो इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले 1942 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। उनका पहला प्रोडक्शन हाउस या मैन्युफैक्चरिंग बोला जाए तो 1948 में पोर्ट ओखा, गुजरात के एक स्मॉल पार्ट में उन्होंने स्टार्ट की थी। आफ्टर सम टाइम उन्होंने जाना कि मार्केट और भी पकड़ना है और भी मार्केट को वाइड करने के लिए 1948 में उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट कर ली थी वेस्ट बंगाल के उत्तरपाड़ा में, जहां पर उन्होंने अपना बड़ा प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट की थी। तो उनका एक मॉडल, जिस मॉडल में मैंने पहले भी बात किया कि जिसने रेवोल्यूशन लाया था, तो वो मॉडल है एम्बेसडर। एम्बेसडर एक ऐसा मॉडल है, हम सभी ने रास्ते पे देखा होगा, कैब सर्विस चलती है कोलकाता दिल्ली में इस मॉडल की। ये मॉडल एक ऐसी मॉडल थी जो मॉडल बड़े बड़े वीआईपी पॉलिटिशियंस ने यूज़ की है। सो इस मॉडल में ख़ास बात थी, ये मॉडल ने पूरी इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री को चेंज कर दी थी। जहाँ पर हिंद मोटर ने प्रॉफिट कमाई, हिंद मोटर ने इसको इंट्रोड्यूस की थी मार्केट में। तो ये मॉडल आया कहाँ से? ये मॉडल पहले तो ये ब्रिटिश एक कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी मॉरिस मोटर्स बोल के। उन्होंने इसका प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू कर दी थी 1956 से 1959 तक उनका प्रोडक्शन ये चला था। लेटर ऑन 1958 में उन्होंने अपना राइट्स और टूल किट्स राइट्स जो भी बोला जाए, उन्होंने हिंद मोटर के हवाले कर दी थी। तो हिंद मोटर, ये जो एम्बेसडर बेसिकली ये इंस्पायर है मॉरिस मोटर के सीरीज़ 3 मॉडल से इंस्पायर्ड है। तो कुछ तो खास था इस मॉडल में जिसने इतने बड़े रेवोल्यूशन का पार्ट बना, एक इतने बड़े एरा का पार्ट बना। 1958 से 2014 मतलब 2014 तक लगातार डोमिनेट की थी। एम्बेसडर की जो प्राइसिंग थी 4.3 लाख से 6.4 लाख तक, जहां कंपनी ऑफर करती थी 4 टाइप की इंजन, जो थी 2 डीजल इंजन, एक पेट्रोल इंजन, एक एलपीजी और एक सीएनजी। जो डीजल इंजन आती थी 1489 सीसी और एक आती थी 1995 सीसी। जो पेट्रोल इंजन थी वो थी 1817 सीसी। जो सीएनजी इंजन थी 1817 सीसी और जो एलपीजी थी 1995 सीसी। जहाँ तक बोला जाए इस गाड़ी की पावर थी 75 अप टू 5000 आरपीएम और जो टॉर्क था वो थी 130 न्यूटन मीटर 3000 आरपीएम तक। कंपनी ऑफर करती थी 42 लीटर की फ्यूल टैंक, जिसका माइलेज 13.5 थी और जो सिटी में थोड़ा कम थी जो 7.42, जिससे कोई फ़र्क ज़्यादातर पड़ता नहीं था। और जहाँ तक बोला जाए इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सुपर बिल्ड क्वालिटी, इसकी वजह से ये एक रीज़न थी कि ये कार बनी वीआईपी या किसी भी पॉलिटिशियन की फर्स्ट चॉइस। आप अभी भी देखते होंगे कोलकाता जैसे या दिल्ली जैसे शहर में ये अभी भी कैब ड्राइवर या कैब सर्विस के लिए प्रेफर किया जाता था। हाँ, वो चेंज हुआ टाइम टेबल से, आफ्टर सम टाइम वो चेंज हो गया। अभी भी बहुत सारे मॉडल आ गए हैं कैब सर्विस के लिए। तो ये मॉडल अचानक डिक्रीज हो गई टाइम जैसे बढ़ता गया। आप ही सोचिए जो 1958 से 2040 तक एक रूल करने एक कंपनी एक मार्केट को जैसे एक मॉडल के सहारे। तो जैसे दिन चलता गया ये मॉडल में अपग्रेडेशन तो हुई, अपग्रेडेशन नहीं हुई ये नहीं मैं बोलूँगा, बट अपग्रेडेशन उस लेवल पे नहीं हो जो जैसे इसको लॉन्ग टाइम तक चलाना जाए। सेल्स भी कम गई थी कंपनी की बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, बट जो अपग्रेडेशन चाहिए था, जो करेंट मार्केट में रिक्वायर था। वी आर लकी कि हम लोग भी इस एरा के पार्ट बने। हम सभी ने इस गाड़ी पे चढ़े होंगे, इस गाड़ी में ट्रैवल किया, बट ये कंपनी तो बंद हो चुकी है अब। मगर ये हिंद मोटर एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने इसकी स्पेयर पार्ट्स अभी भी मॉडल है। मॉडल तो बंद हो चुका है मगर जो भी मॉडल था पुरानी मॉडल अभी भी चल रही है, जिसके स्पेयर पार्ट्स अभी भी मिलता है, जो अप टू 10 ईयर्स तक भी चलेगी। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये मॉडल फिर इंट्रोड्यूस होगी मार्केट में। हिंद मोटर ने 2014 को
अपने जो राइट्स थे एम्बेसडर मॉडल की जो राइट्स विथ ट्रेडमार्क एक फ्रेंच कंपनी पियूजो उसको बेच दिए। तो वो कंपनी ने सोचा कि जब इतने बड़े एक मॉडल ने इंडियन मार्केट को रूल किया है तो ये मॉडल फिर एक बार आना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपना प्यार दिखाइए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करें आपके थॉट, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ। जो भी कार लवर्स हैं उनको दिखाइए ये वीडियो। इस पैंडेमिक सिचुएशन में स्वस्थ रहे, सभी हेल्दी रहे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।